सो हेलो एवरीवन। तो आज आप जैसे कि देख रहे हैं, आज हम लोग बताने वाले हैं आपको वेटस्टोन सेतु यानी वेटस्टोन ब्रिज के बारे में। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके चैप्टर नंबर 3 वैद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। तो आज हम लोग इससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स, सारी बारीकियों को बहुत ही अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय को नष्ट किए हुए। सबसे पहले आप बात करते हैं कि वेटस्टोन ब्रिज होता क्या है। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख रहा हूँ, आप डेफिनेशन को मेरे साथ लिख भी सकते हैं। वेटस्टोन ब्रिज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 रेजिस्टेंस। ठीक है, सिंपली क्या है, कॉम्बिनेशन है 4 रेजिस्टेंस का, जहां पे हम लोग क्या करते हैं 4 रेजिस्टेंस को एक रोम्बस के शेप में अरेंज कर देते हैं। ठीक है, P Q R S। तो ये क्या होता है, सिंपली एक कॉम्बिनेशन है 4 रेजिस्टेंस का, जिसका यूज करके हम लोग किसी भी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक जो इसका आपका वर्किंग हो गया वेटस्टोन का, वो क्या होता है, ये वेटस्टोन ब्रिज एक्चुअल में एक प्रिंसिपल है, एक आपका प्रिंसिपल है जिसके ऊपर बेस्ड आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो वेटस्टोन ब्रिज जो कॉन्सेप्ट है वो आपको हेल्प करता है किसी भी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करने के। ठीक, किसी भी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को आप फाइंड कर सकते हैं यूजिंग वेटस्टोन ब्रिज कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये सिंपल एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आप इसको कुछ और तरह से ना समझिए, आप इसको समझिए कि सिंपली एक वेटस्टोन ब्रिज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे हम लोग 4 रेजिस्टेंस का यूज़ करके हम लोग किसी भी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक हो गया आपका वेटस्टोन ब्रिज के बारे में। बात करते हैं अगर इसका प्रिंसिपल के बारे में, तो इसका प्रिंसिपल देखते हैं क्या है इसका। देखिए, तो मैं आपको यहाँ पे इसका प्रिंसिपल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इसका प्रिंसिपल बहुत सिंपल है, याद रखिएगा कि एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम लोग रेजिस्टेंस को 4 रेजिस्टेंस को इस तरह से आपस में कंबाइन करते हैं। ठीक है, कंबाइन करते हैं, कंबाइन करने पे ये आपका होता है P Q R और S। ठीक है, इसके डायगोनल जो है आपका ये जो रोम्बस है, इसका डायगोनल में क्या करते हैं, एक गैल्वेनोमीटर को हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर आपको देखिए यहाँ पे 2 टर्मिनल्स दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं पॉइंट A और इसको बोल देते हैं पॉइंट B। अब सपोज करिए आप इस पॉइंट A को किसी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दें और जिस पॉइंट B को आप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक करंट I फ्लो कर रही है सपोज करिए। ठीक है, तो यहाँ पे जब I करंट फ्लो होगी तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्योंकि जंक्शन पॉइंट आ गया है, तो जैसा कि आप लोगों को सर ने पढ़ाया ही हुआ है किरचॉफ रूल में, तो किरचॉफ रूल में आपको पता ही है कि किसी भी जंक्शन पे जाके करंट ब्रेक हो जाती है। तो यहाँ पे करंट क्या होगी, ब्रेक हो जाएगी। यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे I1 करंट हो गया और यहाँ पे आपकी कितनी हो गई, I2 करंट हो गया। अब देखिए, याद रखिएगा क्योंकि अब क्या होगा, आपकी जो यहाँ पे जंक्शन पॉइंट फिर से फॉर्म हो रहा है और यहाँ पे 2 सर्किट यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2 वायर आपको दिख रहे हैं, तो क्या होगा यहाँ पे इसका मतलब करंट को फिर से ब्रेक हो जाना चाहिए। लेकिन जब आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप क्या करते हैं, इन रेजिस्टेंस की वैल्यू को याद रखिएगा, ध्यान सुनिएगा, अगर आप इन रेजिस्टेंस की वैल्यू को इस तरह से आपने सेलेक्ट किया, चूज किया कि P/Q का जो रेशियो है वो R/S के रेशियो के इक्वल हो। ठीक है, मतलब आपने जो 4 रेजिस्टेंस आपने लिए हैं, इन रेजिस्टेंस को आपने इस तरह से लिया कि आपका P/Q और R/S का जो रेशियो है अगर आपस में इक्वल आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड कंडीशन। ये आपकी होती है बैलेंस्ड कंडीशन। तो जब कोई भी वेटस्टोन ब्रिज आपका बैलेंस कंडीशन में होता है, तो उसके डायगोनल में जो आप यहाँ पे गैल्वेनोमीटर देख रहे हैं, आपको पता ही है गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो करंट की वैल्यू और उसकी डायरेक्शन को मेजर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग है यानी IG जिसको बोलते हैं, वो कितना हो जाएगा, 0। याद रखिएगा, अगर आपका वेटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है, मतलब आपके रेजिस्टेंस का रेशियो इक्वल है, उस केस में इसके डायगोनल में जो करंट है वो आप कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। डायगोनल फ्लो होने में करंट आपकी कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाता है किसका, वेटस्टोन ब्रिज का। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले कि डेरिवेशन जो आपका P/Q R/S आया कैसे है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए,
आपको इसके लिए किरचॉफ रूल आपको पता होना चाहिए, जो किरचॉफ रूल ऑलरेडी यहाँ पे आपके चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, तो आप वहाँ से किरचॉफ रूल को बारीकियों को अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बात करने वाले वेट्स एंड ब्रिज के डेरिवेशन को लेकर। तो पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ। देखिए, ये आपने एक रेजिस्टेंस लिया, सेकंड रेजिस्टेंस, थर्ड, फोर्थ रेजिस्टेंस, P Q R S, ये डायगोनल है, इसको हमने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया हुआ है, और ये आपका सिंपल बैटरी से कनेक्ट कर दिया। मैंने इसको बहुत सिंपल डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। कहीं के बुक्स में बहुत कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम्स भी ड्रॉ होते हैं, तो आपको ज़रूरत नहीं करने की, आप इसको सिंप्लीफाइड वे में कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करंट की डायरेक्शन के लिए मैं एक दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। ये देखिए यहाँ पे I1, ये करंट हो गई I, जो टोटल करंट है। यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है, सपोज कर लीजिए I1, यहाँ पे फ्लो हो रही है I2, क्योंकि मैंने अभी आपको पहले बताया है कि ये जो ब्रिज है वो क्या है, बैलेंस कंडीशन में है। तो बैलेंस कंडीशन क्या बताया था मैंने कि बैलेंस कंडीशन में जो गैल्वेनोमीटर में फ्लो होने में करंट है वो कितनी होती है, 0, यानी IG आपकी कितनी हो गई, 0। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें जो करंट है वो कोई करंट ही फ्लो नहीं हो रही, इस वाले में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, ठीक है। तो जो करंट I1 इधर है वही करंट I1 आपकी क्या होगी, इस तरफ भी हो जाएगी, और जो करंट आपकी I2 इस साइड में, वही करंट आपकी इस साइड में हो जाएगी, यानी I2 इधर भी हो जाएगी, ठीक है। अब फिर दोनों इस पॉइंट में मिलकर वापस से I करंट बन जाएंगे, और इस तरह से आपकी पूरी सर्किट कंप्लीट हो जाएगी। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब आपको क्या करना है, इसको बोलिए A, B, C और D, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, मैश A में आपको सर्किट, जो आपकी पहली लूप है, लूप कौन सा लूप आपका, A B D A, इस लूप में आप आ जाइए। अब यहाँ पर लूप में देखिए किरचॉफ रूल क्या बोलता है, किरचॉफ रूल आपको बोलता है कि जो टोटल वोल्टेज होता है आपका, समेशन ऑफ टोटल वोल्टेज जो आपका होता है हमेशा 0 होता है। मतलब किसी भी क्लोज सर्किट में जो आपका टोटल वोल्टेज होगा वो होगा, वो आपको हमेशा 0 होगा। या आप इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि सिग्मा I इंटू आर इज इक्वल टू ई। ई आपका क्या होता है, EMF होता है। EMF का वीडियो भी ऑलरेडी आपका चैनल पर अपलोडेड है, आप वहाँ से इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये हो गया सिग्मा IR इज इक्वल टू ई और सिग्मा V इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे जो ये फॉर्म है इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए सबसे पहले आप आते AB यहाँ पे, यहाँ देखिए यहाँ पे आप क्या करते हैं, पहले कोई भी एक आप अपने मन से कोई भी डायरेक्शन ले लीजिए करंट की। सपोज कर लेते मैंने करंट की डायरेक्शन ये ले ली, ये मैं करंट की डायरेक्शन ले ली। अब देखिए जब मैं करंट की डायरेक्शन में ट्रैवल देखूंगा तो यहाँ पे देखिए मेरी डायरेक्शन जो है और करंट की डायरेक्शन जो है वो क्या है, सेम है। तो जब करंट और मेरी डायरेक्शन सेम होगी तो यहाँ पे जो आपका I इंटू आर हो जाता है, वो IR की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो यानी यहाँ पे जो आपका देखिए रेजिस्टेंस कितना है, P है, करंट कितनी है, I1 है। तो क्या हो जाएगा, I इंटू आर जो दिख रहा है वो कितना हो जाएगा, P इंटू I1, ठीक है। ये किस में रहेगा, प्लस रहेगा, क्योंकि करंट की डायरेक्शन और मेरी डायरेक्शन जो है वो दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, ठीक है। अब आते हैं दूसरी आर्म पे। देखिए दूसरी आर्म पे यहाँ पर कोई करंट फ्लो ही नहीं हो रही है, तो यहाँ पे हम इसको बिल्कुल ही छोड़ देंगे, ठीक है। अब आते थर्ड आर्म। देखिए थर्ड आर्म कौन सी, AD आर्म पे। अब यहाँ पे देखिए मेरी डायरेक्शन और करंट डायरेक्शन क्या है, दूसरे के अपोजिट है। ये देखिए करंट इस तरफ फ्लो हो रही है और मेरी डायरेक्शन इसके अपोजिट है। इसका मतलब यहाँ पे जो आपका I इंटू आर होगा वो क्या होगा, माइनस होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे I2, करंट यहाँ पे I2 फ्लो हो रही है और रेजिस्टेंस कितना है, R। तो ये आपका हो जाएगा इज इक्वल टू टोटल EMF E। तो आप देख पा रहे हैं कि इस सर्किट में मतलब ABD ये जो सर्किट आपकी है इसमें कोई भी वोल्टेज या कोई भी बैटरी इसमें यहाँ पे यूज़ नहीं किया है। तो जब बैटरी ही यूज़ नहीं किया है तो कोई EMF भी नहीं होगा, तो यानी यहाँ पे हो जाएगा 0। इसको सिंप्लीफाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, PI1 इज इक्वल टू I2R, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक आप क्लियर हो गया होगा आई होप। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग बात करने वाले हैं आपके सेकंड मैश की, ठीक है। तो सेकंड मैश की बात करते हैं, ध्यान से देखिए कि सेकंड मैश में क्या हो रहा है। तो आपको वहाँ पे क्या करना है, सेम यही जो रूल है इसको अप्लाई करना है, ठीक है, किरचॉफ रूल। तो अब आप लोग को फर्स्ट लूप को क्लियर हो गया होगा, सेम इसी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे हम लोग सेकंड लूप में, ठीक है। तो आते हैं सेकंड लूप का नेम क्या है आपका, BCDB, ठीक है, BCDB,
सी डी पी, ये आपका है सेकंड लूप, मतलब ये वाला लूप। इसमें भी हम लोग एक डायरेक्शन ले लेते हैं। सपोज कर मैंने ये डायरेक्शन ले लिया, यहाँ भी सेम चीज़ कौन सा अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पहले आप देखिए फर्स्ट आर्म पे, फर्स्ट आर्म यानी आपकी हो जाएगी BC आर्म। तो जो BC आर्म है, BC आर्म में देखिए तो करंट की डायरेक्शन I1 है और मेरी डायरेक्शन जो है वो दोनों क्या है, दूसरे के सेम डायरेक्शन में है। इसका मतलब ये वाली वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो आप ले लीजिए I1, करंट I1 है और रेजिस्टेंस कितना यहाँ पर है, Q माइनस। अब माइनस क्यों यूज़ हुआ, बिकॉज हम लोग इस आर्म पे चल रहे हैं। अब इस आर्म में देखिए करंट की डायरेक्शन और मेरी डायरेक्शन जो मैंने चूज़ करी थी वो डायरेक्शन क्या है, दूसरे के अपोजिट है। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और करंट क्या है आपकी I2 है और रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पर S इज इक्वल टू, बिकॉज यहाँ पे भी कोई भी बैटरी यूज़ नहीं की है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0। तो इसको सिंप्लीफाइड करते हैं तो हो जाएगा I1Q इज इक्वल टू I2S, डैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब आपको कुछ और नहीं करना है, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करना है। तो दिखाएंगे, यहाँ पे लिखते हैं नीचे से डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई 2। सो अब हम डिवाइड कर रहे थे। देखिए आपकी पहली क्वेश्चन क्या थी, आपको याद होगा क्या थी, PI1 इज इक्वल टू RI2, ये आपकी पहली क्वेश्चन थी। दूसरी डिवाइड कर रहे थे, दूसरी क्वेश्चन विच इज QI1 अपॉन SI2। बहुत क्लियर दिख रहा है यहाँ पे, बहुत स्पष्ट दिख रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, I1 से I1, I2 से I2 कैंसिल, बचा क्या आपका P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। तो आपकी जो बैलेंस कंडीशन मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन करी थी, तो वो आपको यहाँ पे बैलेंस कंडीशन क्लियर हो गई। तो आप देखिए क्या कर सकते हैं, सपोज करिए आपको 3 रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है, P की, R की और S की वैल्यू पता है। तो आप Q की वैल्यू आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। यही आपका क्या है, वेट्स टू बिच का एप्लीकेशन हो जाएगा, जिसके ऊपर बेस्ड आपकी एक डिवाइस है जो आप लोगों ने लैब में देखा भी होगा, उसको बोलते हैं हम लोग मीटर सेतु। मीटर सेतु यानी कि मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज। अगर आप लोग को ये मीटर ब्रिज से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप इस चैनल वीडियो पे कमेंट करके बता सकते हैं। हम लोग आपके लिए वो मीटर ब्रिज का पूरा एक्सपेरिमेंट लैब में लेके आएंगे, साथ साथ पूरे मीटर ब्रिज के पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे, ठीक है। देखिए ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपको वो चाहिए तो हम लोग जरूर लेके आएंगे, ठीक है। बाई चांस आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।